और वस्तु का स्वरूप जो है वो अपने को यही तो समझाता है कि काश तुम्हें ये बात समझ में आ जाए कि कोई परद्रव्य मेरा अच्छा बुरा नहीं करता, कोई मेरा अच्छा बुरा करने वाला नहीं है। ये तो मेरे ही स्वयं का ही पूर्वकृत कर्म है जिसके कारण ये संयोग वियोग उदय आदि व्यवस्थाएं हैं। कोई अच्छा प्रेम दे रहा है, कोई नहीं दे रहा है, कोई रिश्तेदार अच्छे मिले, किसी को नहीं मिले, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। इसमें स्वयं का ही तेरा पूर्वकृत कर्म है और तेरा ही दोष है। अगर इसमें अपना दोष दिखे तो दूसरों पर क्रोध आना बंद हो जाए। फिर क्रोध क्यों करोगे? अभी अपने पिताजी पे क्रोध आता है, संयोगों पे क्रोध आता है, चाचा ताऊ पे क्रोध आता है, हमारे सब बेकार है। कोई बेकार नहीं है, तेरा कर्म का उदय बेकार है। वो तेरे को इस बात समझ में नहीं आती। सारा दोष हमेशा संयोग संयोग संयोग। तुम्हें पत्नी अच्छी नहीं मिली तो ये पत्नी का दोष नहीं है, पत्नी को पति अच्छा नहीं मिला तो ये पति का दोष नहीं है। ये स्वयं का ही पूर्व में कोई कर्म तुमने बांधा है, वो उदय में चल रहा है। तो देखो क्या कहते हैं, वो कर्म भी निमित्त है, कर्म भी वास्तव में मेरा कर्ता धर्ता, लेकिन फिर भी निमित्त में भी अंतर करते हैं आचार्य। आचार्य कहते हैं तुम कर्म की तरफ भी देख ले तो भी बात समझ में आ जाए कि चलो सही निमित्त को देखा। तू तो जो निमित्त नहीं है उनको कर्ता मानता है। नहीं समझ में आया? अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आचार्य हमसे कह रहे हैं कि चलो निमित्त को कर्ता मान लेते तो भी हम कहते चलो भैया कम से कम निमित्त को ही कर्ता मानो। अरे यहाँ निमित्त की तो खबर ही नहीं है। मतलब ऐसा समझ लो कि तुम्हारे घर में आग लगाई किसी ने और आरोप किसी पे लगाओ जिसका दूर दूर तक संबंध है। माने ऐसा समझ लो कि एक तुम्हारे घर में आग लग गई और तुमने आरोप किस पे लगाया? अमेरिका में। वो कह रहा भाई तुम्हारे घर में कितनी देर पहले आग लगी? कि अभी 2 घंटे पहले। और मैं कहाँ हूँ? अमेरिका में। देख लो वीडियो कॉन्फ्रेंस देखो क्या है। तो भैया किसी भी कीमत पे मैं 2 घंटे में इंडिया से अमेरिका तो वापस आ नहीं सकता तुम्हारे घर में आग लगा के। ये बात तुमको वास्तविकता है। तो मैंने तो मेरा तो, लेकिन फिर भी तुम उसको अपराधी मानो तो मूर्ख हो। श्री गुरु कहते हैं कि तुम ये सुख दुख का कारण पर द्रव्य को मानते हो। स्त्री पुत्र मकान दुकान संयोग घर गृहस्थी, ऐसा लगता है कि इनसे सुख आता है इनसे दुख। अब आचार्य कहते हैं कि गहराई में जाके देखो तो इनसे जीव का कोई संबंध नहीं, किसी भी प्रकार का संबंध नहीं समझ में आया? समझे? माने वो ये कह रहे कि ये तुम्हारे सुख दुख में निमित्त भी नहीं है। हिसाब से निमित्त कौन है? कि निमित्त तो तुम्हारा कर्म का उदय है। समझ में? माने निमित्त की बात करो तो ये मत कहो कि ये संयोग मुझे सुख दुख में निमित्त है। वे बेचारे निमित्त भी नहीं है, निमित्त भी नहीं है क्योंकि वे तो परद्रव्य है। तो फिर निमित्त कौन है? तुम्हारा स्वयं का पूर्वकृत कर्म निमित्त है। वो भी उपादान नहीं है, वो भी कर्ता नहीं। अब गहरी चर्चा है। मुझे जो वर्तमान में सुख दुख भाषित हो रहा है, जो निराकुलता आकुलता कसाएं चल रही हैं, श्री गुरु कहते हैं उसमें पर द्रव्य का तो कुछ भी लेना देना नहीं है। एक बात माने लेना देना नहीं है, माने वज्र की दीवार, संबंध ही नहीं है कुछ भी दूर दूर तक। फिर बोले साहब फिर किसका लेना देना है? बोले उसमें भी 2 चीजें लगाओ। निमित्त की तरफ से तुम्हारा स्वयं का कर्म, दूसरे का नहीं। आपका कर्म मेरे कर्म में कुछ नहीं कर रहा, मेरा ही कर्म, और वो भी दूसरे ने नहीं बांधा, मैंने ही पिछले जन्म में बांधा। एक बात, और वो भी कर्म फिर भी तुम्हारा सुख दुख का करता नहीं है, वो तो निमित्त है। असली करता धरता तो वो एक समय की पर्याय है। ये है गुरुदेव का मान। गुरुदेव यहाँ से बात उठाते थे। गुरुदेव कहते थे कि अज्ञानी जीव को तो अभी ये ही नहीं पता कि कर्म का निमित्त है, वो तो संयोगों को निमित्त मानता है, कर्ता। आपको ऐसा लगता है मैं जो दुखी हूं अपने बेटे के कारण हूं, अगर ये बेटा नहीं होता तो मैं दुखी नहीं होता। अब ये मिथ्यात्व नहीं है, ये महामिथ्यात्व है। मिथ्यात्व और महामिथ्यात्व में समझ गए?
मिथ्यात्व तो एक ऐसी चीज है कि चलो भाई निमित्त को कर्ता मान लो, निमित्त था और तुमने उसको कर्ता मान लिया तो चलो ठीक है। ये महामिथ्यात्व क्यों है? क्योंकि वो निमित्त भी नहीं है।